ओम नमः शिवाय। कैसे हैं मित्रों? अब तक की हमारी शिव सूत्र की यात्रा कैसी चल रही है? हम एक बार समराइज करते हैं, अभी तक हमने क्या जाना है, क्या सीखा है। तो सबसे पहला सूत्र था कि चैतन्य ही आत्मा है। आत्मा का स्वरूप चैतन्य स्वरूप है। अगर आत्म साक्षात्कार करना है तो इस चैतन्य को, इस आत्मा को जानना होगा। दूसरा सूत्र था कि सारा जो सांसारिक ज्ञान है, जो कि इंद्रियों के द्वारा बनाया गया है, इंद्रियों से कारण बना है, वो सारा ज्ञान ही बंधन का कारण है। तीसरा सूत्र था कि हमारे जो भाव हैं, उन्हीं के अनुरूप प्रकृति हमें शरीर प्रदान करती है। और चौथा सूत्र था कि ज्ञान का, सांसारिक ज्ञान का अधिष्ठान मात्रिका अर्थात अक्षर या वर्ण है। अर्थात सांसारिक ज्ञान को भाषा के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है और पारमार्थिक ज्ञान भाषा की सीमाओं से परे होता है, अनुभव का विषय होता है। आज हम एक बहुत ही विलक्षण सूत्र का अध्ययन करेंगे, जो कि शिव सूत्र का 5वां सूत्र है, और यह सूत्र है उद्यमो भैरवः। पूरे शिव सूत्र का अगर कोई एक प्रतिनिधि सूत्र कहा जाए, वह सूत्र जो पूरे शिव सूत्र को रिप्रेजेंट करे, तो वह सूत्र यही है, उद्यमो भैरवः। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है और हजारों साल पहले भगवान शंकर ने जो मनुष्य जाति को संदेश दिया, वह संदेश, उस संदेश का सार है ये, उद्यमो भैरवः। इसमें दो शब्द हैं, एक शब्द है उद्यम और दूसरा शब्द है भैरव। उद्यम शब्द का अर्थ होता है परिश्रम करना, श्रम करना, पुरुषार्थी होना, मेहनत करना। और भैरव शब्द का अर्थ होता है कि जिसने भय को जीत लिया है, जिसने भय पे जो है विजय प्राप्त कर लिया, उसे भैरव शब्द कहते हैं। हमारे शास्त्रों में शिव को भी भैरव कहा गया है। भैरव का अर्थ होता है शिव, या रुद्र के रूप में भी भैरव को कहा गया है। या ऐसा व्यक्ति, ऐसा सिद्ध व्यक्ति जिसने बहुत सी सिद्धियां प्राप्त कर ली है, जिसने संसार के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, उसे भी भैरव कहा जाता है। हमारे देश में कई ऐसे स्थान हैं, कई ऐसे विलक्षण स्थान हैं हिमालय हिमालय की घाटियों में, जहाँ पे की जो गुप्त स्थान है, जहाँ पे बताया जाता है कि अनेकानेक जो है भैरव और भैरवियाँ पाई जाती है। जो पुरुष और स्त्रियां अपने जो प्रकृति के ऊपर नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं साधना के द्वारा, वो भैरव और भैरवियाँ कहलाते हैं। तो ऐसा ही एक स्थान है शंग्रीला घाटी, जो कि भारत और चीन की सीमा के बीच में स्थित है। और एक स्थान है ज्ञानगंज, जहाँ पे कि सैकड़ों ऐसे सिद्ध योगी रहते हैं जिनकी उम्र हजारों हजार वर्ष है। और ये गुप्त स्थान है, ये ऐसे आंखों से दिखाई नहीं देता है, ऐसे विजिबल नहीं होता है कि कोई भी जाए और देख ले। ये गुप्त स्थान है। कभी कभी किसी विशेष अवस्था में एक सामान्य व्यक्ति भी ऐसे स्थानों को अनुभव कर पाता है। तो हम वापस लौटते हैं उद्यमो भैरव पे। तो शिव कहते हैं कि उद्यमो भैरव, अर्थात जो उद्यम करता है, जो पुरुषार्थ करता है, वो भैरव के समान हो जाता है, जो वो भय से रहित हो जाता है। अब ये सूत्र बहुत विशाल अर्थ रखता है। ये सूत्र संसार के लिए भी उतना ही एप्लीकेबल है जितना कि संन्यास के लिए। यह सूत्र सांसारिक सफलता में भी उतना ही पूर्ण है जितना कि आध्यात्मिक सफलता के लिए पूर्ण है। यदि आप सांसारिक कार्यों में सफल होना चाहते हैं, मान लीजिए कि कोई विद्यार्थी बहुत अच्छे नंबर लाना चाहता है पढ़ाई के अंदर, कोई व्यक्ति अपने अपनी नौकरी के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहता है, कोई व्यक्ति अच्छा व्यवसायी बनना चाहता है, कोई अपने सामाजिक क्षेत्र में या आध्यात्मिक सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र में सफलता चाहता है, तो उसके लिए भी यह सूत्र उतना ही पूर्णता रखता है। उद्यमो भैरव, अर्थात पुरुषार्थ करो। बिना पुरुषार्थ के, बिना परिश्रम के कोई सफलता नहीं मिलती। सफलता का महामंत्र है ये, इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है।
बिना उद्यम के बाकी सब चीज़ें व्यर्थ हैं। अगर आप उद्यम नहीं कर सकते, परिश्रम नहीं कर सकते, तो बाकी सब चीज़ें करने से भी कुछ नहीं होगा। ये बेसिक चीज़ है, परिश्रम। तो कोई भी सफलता प्राप्त करनी हो, किसी भी चीज़ के अंदर सफल होना हो, आपने जो स्वप्न देखे हैं, आपके जो ड्रीम्स हैं, आपके जो गोल्स हैं, अगर उनको पूरा करना है, तो ये सबसे बड़ा मंत्र है, महामंत्र है, उद्यमो भैरवा, अर्थात परिश्रम से ही यह संभव है। लेकिन यहाँ पे उद्यमो भैरवा जो शिव सूत्र में बताया गया है, वहाँ भगवान शिव ने इसे पारमार्थिक अर्थों में कहा है, इसे आध्यात्मिक अर्थों में कहा है। क्योंकि पिछले सूत्रों में हमने देखा कि वो कहते हैं कि अ, चैतन्य ही आत्मा है, आत्मा का स्वरूप चैतन्य स्वरूप है और अगर आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना है तो उस चैतन्य को जानना होगा। ज्ञान जो है सारा सांसारिक ज्ञान बंधन है, सारा सांसारिक ज्ञान शब्दों के द्वारा वर्णित होता है और प्रकृति जो है हमारे शरीर का निर्माण हमारे भावों के आधार पर करती है। तो अगर सारे सांसारिक ज्ञान के बंधनों को, इस माया को तोड़ना है, तो उसके लिए प्रयत्न करने पड़ेंगे, उसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। सबसे पहली बात कि अपने आप को फ़ोकस करना पड़ेगा। यदि आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, आप अलग-अलग दिशाओं में भाग रहे हैं, तो आप नहीं कर पाएँगे। आवश्यकता ये है कि हमारा एक ही परम गोल हो, एक ही परम लक्ष्य हो। सबसे पहले लक्ष्य होना उसके लिए आवश्यक है। यदि आपके जीवन के बहुत सारे लक्ष्य हैं या लक्ष्य है ही नहीं, तो क्या हालत होगी? ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, तो वह ऐसे रथ पे बैठा है जिसमें घोड़े नहीं हैं। और ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन में बहुत सारे उद्देश्य हैं, बहुत सारे लक्ष्य हैं, वो ऐसे रथ पे बैठा है जिसके चारों तरफ घोड़े लगे हैं और जो विपरीत दिशा में प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसा रथ भी कहीं नहीं पहुँच पाएगा। तो आवश्यकता यह है कि अपने जीवन का जो पर्पस है, अपने जीवन का जो गोल है, उस गोल को जाना जाए। उस गोल को जान कर के ही उस दिशा में पुरुषार्थ करने से सफलता प्राप्त होगी। तो शिव कहते हैं कि अपने आप को जानने के लिए, अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए अपना एक ही लक्ष्य बनाओ, है ना? चैतन्यम आत्मा, आत्मा को जानना, उस चैतन्य को जानना, आत्म साक्षात्कार करना, यही तुम्हारा एकमात्र जीवन का गोल होना चाहिए। बाकी संसार तो चलता रहेगा, सारी सांसारिक गतिविधियाँ चलती रहेंगी, आपकी नौकरी भी चलती रहेगी, द काम-धंधा, पढ़ाई-लिखाई, घर-परिवार वो सब चलते रहेंगे। लेकिन अपना गोल जो है, वो अपने इस जीवन को महाजीवन की ओर लेके जाना है, परम सत्य की ओर लेके जाना है, यह गोल बनाओ और उस दिशा में उद्यम करो। अब उद्यम करो मतलब कि क्या क्या उद्यम करो? तो वो भी साफ-साफ है कि उद्यम का मतलब यहाँ पे साधना से है। यहाँ पे ध्यान से है, यहाँ पे भक्ति से है, यहाँ पे आध्यात्मिक ज्ञान से है। तो जो व्यक्ति साधक होता है, जो तपस्वी होता है, जो भक्त होता है, वो उद्यमी होता है। तो इन दिशाओं में प्रयास करने की ज़रूरत है। तो शिव अपने आप में शिव एक तो आदि योगी हैं, हम सब जानते हैं कि योगियों के योगी, जो प्रथम योगी जो इस ब्रह्मांड में हुए, वो शिव थे और शिव से ही योग का ज्ञान सब सप्तऋषियों को मिला और उसके बाद में आगे से आगे वो मनुष्य जाति को मिलता रहा। लेकिन उद्यमो भैरवा सूत्र पढ़ने के बाद में यही विचार आता है कि शिव ब्रह्मांड के पहले मोटिवेशनल कोच भी थे, लाइफ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, क्योंकि उनका जो सूत्र है वो हमेशा से मानव जाति के लिए जो है सही रहा है और उसको अपना करके कोई भी व्यक्ति अपने सांसारिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में सफल हो सकता है। तो आध्यात्मिक अर्थों में ये है शिव का संदेश कि उद्यमो भैरवा मतलब कि उद्यम करो, साधना के अंदर अपने आप को लगाओ, परिश्रम करो। तो पहली बात तो अपने आप को फ़ोकस करने की बात इसमें छुपी हुई है कि अपने आप को केंद्रित किया जाए। दूसरा प्रयास किए जाएँ, साधना की जाए। अब वो साधना कुछ भी हो सकती है, वो आपकी स्वयं की जो प्रवृत्ति है, आप अपना प्रवृत्ति को जानिए कि आप कैसे हैं? क्या आप भक्ति के द्वारा ईश्वर प्राप्ति करना चाहते हैं? या आप साधना के द्वारा आप ध्यान साधना कर सकते हैं, आप एकाग्रचित्त होके बैठ सकते हैं एक स्थान पे, आप अपने मन को जो है केंद्रित कर सकते हैं। तो वो आप अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से अपनी ध्यान साधना अपनी साधना को जानें कि आपकी साधना क्या हो सकती है। कुछ लोग ज्ञान मार्ग के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करते हैं, कुछ कर्म के द्वारा, है ना? दूसरों की सेवा करके, समाज की सेवा करके, दूसरों के लिए समय निकाल के, तो वो भी एक मार्ग है।
तो अनेक मार्ग हैं, लेकिन किसी भी मार्ग में जाना है तो उद्यमी बनना पड़ेगा उसमें, अपने आप को लगाना पड़ेगा। जैसे हवन के अंदर हम आहुति देते हैं, वैसे ही अपने जीवन के इस महाउद्देश्य में अपनी आहुति देनी होगी। अपने शरीर की, अपने मन की, अपनी बुद्धि की, अपनी इंद्रियों की, अपने समय की, तब जाके सफलता प्राप्त होगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, परम सूत्र है, महासूत्र मैं कहना चाहूँगा। एक ही सूत्र में सारा अध्यात्म समा चुका है। उद्यमो भैरवा। मित्रों, कुछ हजारों सालों में हम देखते हैं कि भारत में जो आध्यात्मिक जो प्रक्रियाएं चल रही थी, तो उसमें एक बहुत ही विचित्र सी चीज आ गई कि लोग जो है मतलब अकर्मण्य होने लगे। कहीं कहीं पे हमारे शास्त्रों का गलत अर्थ लगा करके उन्होंने अकर्मण्य होना चालू कर दिया, मतलब कि कर्म रहित होना। ऐसी भावना आ गई कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, संत मलुकदास कह गए सबके दाता राम। ऐसी बातें हमारे समाज में प्रचलित होने लगी कि कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ करने वाला ईश्वर है, ना तुम काम काज क्यों कर रहे हो, कुछ भी मत करो, ईश्वर अपने आप पालेगा। तो इन सब चीजों से हमारे समाज के अंदर जो है बहुत सी समस्याएं हो गई, हमारी प्रगति अवरुद्ध हो गई, आध्यात्मिक प्रगति भी अवरुद्ध हो गई और सांसारिक प्रगति भी अवरुद्ध हो गई। जो भारत एक विश्व गुरु था, उस भारत ने अपना विश्व गुरु का जो स्थान था वो भी छोड़ दिया, और हम हजारों सैकड़ों सालों तक हम परतंत्र रहे इन्हीं भावों के कारण। तो शिव सूत्र का ये जो महासूत्र है, उद्यमो भैरव, इसको वापस अपनाने की जरूरत है। हमें उद्यम करना है, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी उद्यम करना है, अपनी साधना को जारी रखना है, उसको बढ़ाना है, उसको छोड़ना नहीं है, उसको और एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना है। तभी आध्यात्मिक प्रगति होगी, तभी हम एनलाइटमेंट की तरफ बढ़ पाएंगे। और साथ ही साथ हमारे सामाजिक दायित्व जो हैं, हमारे जो पारिवारिक दायित्व हैं, हमारे जो राष्ट्र के प्रति दायित्व है, उनको निभाने के लिए भी हमें उद्यम करना होगा, परिश्रम करना होगा, अपने आप को झोंकना होगा। तभी हमारा जो राष्ट्र है, भारत, वो एक पुनः महान राष्ट्र के रूप में पुनर्स्थापित हो पाएगा। पुनः हम जो है विश्व गुरु की का स्थान प्राप्त कर पाएंगे। तो ये महामंत्र है, उद्यमो भैरवा। हमारा संन्यास का मतलब ये नहीं होता है कि हम सब संसार को छोड़ दें, अपने दायित्वों को छोड़ दें। संन्यास का मतलब ये है कि हम संसार के प्रति जो अटैचमेंट है, जो हमारा संसार के प्रति जो मोह है, उससे परे जाएँ और हमारे दायित्वों को पूरा करते-करते हम जो भी ड्यूटीज़, जो भी दायित्व हमें प्रकृति ने दिए हैं, ईश्वर ने दिए हैं, हम उसको पूर्णता के साथ निर्वहन करें। उसके साथ किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। और इसी मार्ग में जहाँ भी आप रहते हैं, अगर आप गृहस्थ में हैं, तो गृहस्थ में रहते हुए भी आप अ, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको अपने दायित्वों को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए आपको घर छोड़ के भाग जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये महासूत्र है ये, उद्यमो भैरवा। इस पे मनन करेंगे, चिंतन करेंगे और देखेंगे कि हम कहाँ-कहाँ ऐसा है कि हम इस सूत्र में हम पिछड़ रहे हैं। आप देखिए, आप एक एक्सरसाइज़, एक बहुत सुंदर एक्सरसाइज़ मैं लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि आपकी क्या-क्या इच्छाएँ हैं? आज की तारीख में आप क्या-क्या इच्छाएँ रखते हैं? आपको लगता है कि आपके ये सपने ये पूरे होने चाहिए, या कौन-कौन सी समस्याएँ ऐसी हैं जो आपको लगता है जिनसे आपको छुटकारा पाना है? तो आप देखिए कि उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए या उन समस्याओं के समाधान के लिए आप कितने प्रयास कर रहे हैं? क्या आपके प्रयास उन इच्छाओं की पूर्ति के अनुरूप हैं? अगर आप देखेंगे कि जहाँ-जहाँ आपने प्रयास डाले आज तक और जहाँ-जहाँ पूर्ण प्रयास की, वहाँ-वहाँ आपको सफलता मिली है। भले देर से मिली हो या किसी और रूप में मिली हो, लेकिन सफलता मिलती है। और अगर आप प्रयास नहीं कर रहे हैं, सिर्फ़ इच्छाएँ कर रहे हैं, चेष्टाएँ कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि कुछ समय बाद में आपको सफलता भी नहीं मिलेगी और आप जो है मानसिक रूप से परेशान होने लगेंगे, फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी एक जीवन के अंदर। तो उस फ्रस्ट्रेशन से निकलने का एक ही तरीका है, उद्यमो भैरवा। परिश्रम करें, पुरुषार्थ बनें और अपने जीवन को, अपने सांसारिक जीवन को भी सफल बनाएँ और आध्यात्मिक जीवन में भी प्रगति करें। इसी में हमारा कल्याण है और इसी में सारे संसार का कल्याण है। हमारी ये शिव सूत्र की यात्रा मंगलमय हो, इसी प्रार्थना के साथ मैं समाप्त करता हूँ आज का सेशन। अगले सूत्र में हम और भी अच्छी-अच्छी बातें करेंगे।
शिव के जो संदेश है मानव जाति को, उनको जानने का प्रयास करेंगे। यदि आपका कुछ प्रश्न है या कुछ कमेंट है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद मित्रों। ओम नमः शिवाय।